भी आपको मुबारकबाद। आप सभी को भी मेरी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं मकर संक्रांति की। और मेरी तरफ से ही प्रार्थना ईश्वर से कि सभी लोग अपने घर में स्वस्थ रहें, हेल्दी रहें। इस कोरोना महामारी के बीच सभी लोग परिवार में अपने स्वस्थ रहें और अपने एहतियात भी बरतें, ये भी मैं कहूँगा। और आज बहुत अच्छा अवसर है, बहुत पवित्र दिन है। और आज के दिन हमारे क्षेत्र के बहुत ही वरिष्ठ समाज सेवी परम श्रद्धेय परम आदरणीय शिवम अंकल जी ने आज अपने न्यू अशोक नगर इलाके के अंदर भंडारे का आयोजन किया है। और साथ ही साथ गरीब ज़रूरतमंद लोगों में इस ठुठरती हुई सर्दी के अंदर कंबल बांटने का काम भी कर रहे हैं। अभी तक हज़ारों कंबल ये बांट चुके हैं। और हमारे इस संगठन के वार्ड नंबर 4 के संगठन मंत्री हमारे छोटे भाई यहाँ पे सौरभ रस्तोगी जी जो कि शिवोंग जी के सुपुत्र हैं। आप पूरा परिवार समर्पित है लोगों के लिए और यहाँ पे समाज सेवा के लिए आपने भंडारे का आयोजन किया है, तो बहुत आप साधुवाद के पात्र हैं। गरीब लोगों की दुआएं कमाने का काम पिछले 1 महीने से कर रहे हैं। इस सर्दी के अंदर आप अभी तक हज़ारों कंबल यहाँ बांट चुके हैं और आज भी सैकड़ों ज़रूरतमंद लोगों को, माताओं को, बहनों को, हमारे भाइयों को जो ज़रूरतमंद लोग थे उनको अच्छे क्वालिटी के कंबल यहाँ पर बांटे गए हैं। तो इसके लिए आप बहुत लोगों की दुआएं कमा रहे हैं, बहुत साधुवाद के पात्र हैं। एक बार पुनः आप सभी को आज के शुभ दिन की बहुत शुभकामनाएं। गेट खोलते निकलते जाएगा एक आदमी। आपने कितने कंबल बांटे होंगे? ऐसा है, अंदाजा तो कुछ है नहीं कितने बट गए, बहरहाल बांट ही रहे हैं। हाँ, लगभग जो भी जितने बट जाएं, क्योंकि कहते हैं दान करके किसी को उसको कहना नहीं चाहिए। अच्छा, ये सब जो आप कर रहे हैं अपने निजी फंड से करते हैं या कोई पार्टी का चंदा वगैरह उसमें इन्वॉल्व है? नहीं, ये मैं अपने निजी फंड से करता हूँ और किसी के उससे नहीं करता कि कोई चंदा दे रहा है या कोई उससे कह रहा है। मेरे मतलब कोई मैं अपने उससे करता हूँ, अपने फंड से। अच्छा, कंबल के अलावा और क्या क्या चल रहा है इसका? ऐसा है, कोई भंडारा है या कोई गरीब है, हर किसी की मदद करता हूँ मैं। मतलब शुरू से ही भावना है, मतलब किसी व्यक्ति को परेशान नहीं देख सकते। मतलब शुरू से अंदर से ये ध्यान रखते हैं, समाज सेवा शुरू से ही करिए। हम लोग 82 से यहाँ रह रहे हैं। मतलब कोई भी गरीब है या कोई लाचार है, हर आदमी की मदद करते हैं। या दुर्गा पूजा हुई या छठ पूजा पर कोई भी आ जाए, मतलब घर से कोई खाली नहीं जा सकता। शिवम जी के बाद आपका नाम जो है समाज सेवा में आता है, क्या कहेंगे? पहले तो सभी क्षेत्रवासियों को मकर संक्रांति की बहुत बहुत शुभकामनाएं व हार्दिक बधाई। और मैं ये कहना चाहता हूँ, ये कार्यक्रम जो है कंबल वितरण का, ये आज का ही कार्यक्रम नहीं है। ये करीब 1 महीना हो गया है हमारे पिताजी द्वारा, श्री शिवम रस्तोगी जी द्वारा लगातार चलता आ रहा है और हम भी करते आ रहे हैं। कंबल ही नहीं, और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो समाज सेवा में लगती हैं, जैसे कि पहचान पत्र हो गया, आधार कार्ड हो गया, किसी की विधवा पेंशन है, वृद्धा पेंशन है। हर तरीके के कार्य हमारे द्वारा चलाया जा रहा है। और विधायक रोहित मेहरोलिया जी ने, आपको बता दें, आपके कैमरे के माध्यम से बताना चाहूँगा, हमें साइनिंग अथॉरिटी का भी मौका दिया है। तो जो भी कार्य होता है विधायक जी के द्वारा, तो हम लोग देखते हैं उसे। और हमारे माननीय विधायक जी द्वारा जो भी कार्य हमें सौंपा जाता है, हम उसे निष्ठापूर्वक करते हैं। आप भी काफ़ी समाज सेवा में अग्रणी रहते हैं, क्या कहेंगे इनके लिए? एक जी एक कहावत है, दर्दे दिल दर्दे जिगर दिल में बसाया आपने। मैं तो एक शायर था, आशिक बनाया आपने। आप जैसे लोगों के साथ रह कर के समाज सेवा का मौका मुझे मिल रहा है, मैं अपने आप को सौभाग्यशाली समझता हूँ। दूसरी मेरी ओर से सभी क्षेत्रवासियों को, देशवासियों को मकर संक्रांति की शुभकामनाएं। इसके बाद मैं ये कहना चाहूँगा कि जैसे इस अवसर पर, चाहे मकर संक्रांति हो, चाहे छठ पूजा हो, चाहे नव वर्ष हो, हर अवसर पर माननीय शिव रस्तोगी जी, उनके पुत्र श्री शोभ रस्तोगी जी, निसार रस्तोगी जी द्वारा जो समाज सेवा का कार्य किया जाता है, चाहे वो भंडारा हो, चाहे वो कंबल वितरण हो, समय समय पर गरीब लोगों को, ज़रूरतमंद लोगों को, महिलाओं पुरुषों को कंबल भी वितरित किए जाते हैं। ये बहुत बड़ा कार्य है। और आज के शुभ अवसर पर, मकर संक्रांति के अवसर पर, जिस दिन को आज सभी बड़ा पावन दिन मानते हैं, इस दिन आज इन्होंने इतना बड़ा कार्य किया, इतना बड़ा भंडारा किया है। 12 बजे से भंडारा चल रहा है, देखिए आप, अभी तक भंडारा चल रहा है। और ये बड़ा शुभ अवसर पर बड़ा कार्य, बहुत बड़ा महान कार्य है। और इस महान कार्य के लिए ईश्वर इनको जरूर इसके दूना देगा। क्यों कहते हैं ना, दान करने से कम नहीं होता, दान करने से हमेशा
संपत्ति बढ़ती है। तो मेरी शुभकामनाएं पहले तो माननीय सौरस्तोगी जी, शिवरस्तोगी जी और इनके परिवार के लिए कि ये दिन दूनी रात चौगुनी उन्नति पाएँ, और अपने क्षेत्रवासियों के लिए भी कि हमारे क्षेत्रवासियों के लिए ये मकर संक्रांति का जो अवसर है, पर्व है, इस खुशहाली लाए, सभी खुश रहें। सर अभी आपने बताया होटल सीन है कि कोविड का समय चल रहा है, इसमें क्या क्या कर रहे हैं आप? कोविड को देखते हुए मास्क वितरण का कार्यक्रम भी चल रहा है, और जैसा कि कल आपने देखा होगा फेसबुक के माध्यम से हमने मकर संक्रांति के शुभ अवसर पर मूंगफली हो गई, रेवड़ी हो गई, उसका भी वितरण किया था। और आपके कैमरे के माध्यम से मैं ये भी बताना चाहता हूँ कि यही नहीं, आए दिन जो त्यौहार आते हैं उन पे हम कुछ ना कुछ पब्लिक के लिए करते रहते हैं और आगे भी करते रहेंगे। और हम साधुवाद हैं आपके और सभी क्षेत्रवासियों के, जो हमारे माननीय बड़े अधिकारी हैं या पदाधिकारी हैं, उन सभी का धन्यवाद देते हैं। उनका अपार प्रेम हमें आगे मिलता रहता है और मिलता रहेगा। बहुत से लोग ये भी कह रहे हैं कि ये सब राजनीति चमकाने के लिए हो रहा है, आपका क्या कहना है इस पर? मेरा ये कहना है कि ये राजनीति का कोई वो नहीं है, क्योंकि हमारे पिताजी आज से नहीं है यहाँ पे, और बहुत पहले से हैं, सन 80 से करीब 80-82 से हैं। और ये रोड जब पड़ा था, आपको बता दूं, ये रोड आज नहीं पड़ा था। इस रोड में सबसे बड़ा योगदान हमारे पिताजी का रहा था। ए ब्लॉक का रोड हो, चाहे ई ब्लॉक का रोड हो, चाहे आपका ये मस्जिद वाली गली का रोड हो। और इसके पहले भी मैं आपको बताना चाहूँगा, जब शमशान घाट का नींव भी नहीं रखी गई थी, उस समय हमारे पिताजी द्वारा 3 चबूतरे, 1 हॉल और चबूतरे का विस्तार किया गया था। 11 चबूतरों का विस्तार किया गया था। नीति का जो रास्ता है वो समाज सेवा से जाता है, और समाज सेवा आप कर रहे हैं और राजनीति का मौका मिलता है तो ये उससे भी हम सौरभ जी को दूर नहीं रहने देंगे, इनको राजनीति में जरूर लाएंगे। और ऐसा आदमी अगर राजनीति में आता है तो हमें विश्वास है, अच्छी तरह से विश्वास है कि ये दिल से समाज की सेवा करेंगे, जो समाज की सेवा एक व्यक्ति को, एक नेता को करनी चाहिए। अगर राजनीति का मौका भी मिलता है तो हम हमारे सौरभ रस्तोगी जी को ये अगर ना भी आएंगे तो हम लाएंगे राजनीति में। तो साथियों देखा किस तरह से न्यू अशोक नगर की समाज सेवा के साथ साथ एक राजनीति में विशेष रुचि यह रस्तोगी परिवार रख रहा है। आगामी चुनाव नजदीक है, 5 राज्यों के चुनाव, उसके बाद दिल्ली का चुनाव। हाँ। उत्तर प्रदेश की राजनीति पर क्या कहेंगे? उत्तर प्रदेश की राजनीति की ये कहूँगा, इस बार उत्तर प्रदेश के लोगों ने भी मन बना लिया है। हिंदू मुसलमान जातिवाद क्षेत्रवाद की राजनीति से लोग परेशान हो चुके हैं, उब चुके हैं। इस बार लोग विकास की राजनीति, शिक्षा की राजनीति, स्वास्थ्य की राजनीति को आगे बढ़ाने के लिए संकल्प ले चुके हैं। अरविंद केजरीवाल जी की जो विचारधारा है वो तेजी से उत्तर प्रदेश के हर जिले में, गांव में फैल रही है, और हमारा संगठन बड़े मजबूती के साथ में वहाँ पे चुनाव लड़ रहा है। जिस तरह से समाजवादी पार्टी के साथ आज तमाम पार्टियां जा रही हैं, क्या आम आदमी पार्टी की संभावना है? देखिए, आम आदमी पार्टी वहाँ पर जो ये फैसला तो हमारे पार्टी के शीर्ष नेतृत्व को करना है, लेकिन जहाँ तक हमें पता है अभी आम आदमी पार्टी अपने दम पर चुनाव लड़ रही है और बड़ी मजबूती के साथ में चुनाव लड़ रही है। और वहाँ पर तकरीबन ज़्यादातर सीटों पे हम कोशिश है हमारी सभी सीटों पे आम आदमी पार्टी वहाँ पर चुनाव लड़े, और उसके लिए हम अपनी तरफ से पूरी कोर कसर कोई नहीं छोड़ रहे हैं। आज हर आदमी उत्तर प्रदेश का हो, चाहे उत्तराखंड का हो, पंजाब का हो, चाहे गोवा का हो, हर आदमी बदलाव चाहता है। और जो काम दिल्ली में हुए हैं, दिल्ली के अंदर जो क्रांतिकारी बदलाव हुए, चाहे बात करें बिजली की, पानी की, शिक्षा की, स्वास्थ्य के हर क्षेत्र में शानदार काम है, तो अरविंद केजरीवाल के नाम का और काम का जादू लोगों के सर चढ़कर बोल रहा है। लेकिन 80 और 20 का बात चल रही है, 80 और 20 की, ये नफरत की राजनीति है, और ये वो लोग हैं जो लोगों के बीच में जहर घोल के, जातिवाद का, धर्म का जहर घोल के, जातिवाद का जहर घोल के अपने वोटों के ध्रुवीकरण की राजनीति करते हैं। ये हमारे लोकतंत्र के लिए बहुत ही दुखद विषय है, और आम लोगों को समझना चाहिए कि जो लोग भाई भाई को लड़ाते हैं, हिंदू को मुसलमान से, सिख को ईसाई से, इस तरह से जो देश के अंदर नफरत के बीज बोने का काम कर रहे हैं, इस बार उनके कोई भी हथकंडा चलने वाला नहीं है। लोग समझदार हो चुके हैं, हमारे मतदाता समझदार हो चुके हैं। लोग केवल विकास के नाम पे, शिक्षा के नाम पे वोट देंगे आम आदमी पार्टी को। स्वामी प्रसाद मौर्य की जाते ही उत्तर प्रदेश में बहुत बड़ा बदलाव है, आप कैसे देख रहे हैं? देखिए, उत्तर प्रदेश के अंदर आज भारतीय जनता पार्टी के अंदर जिस प्रकार से भगदड़ मची हुई है, तमाम उनके बड़े बड़े जो दिग्गज नेता थे, उनके मंत्री
पार्टी छोड़कर अन्य पार्टियों में जा रहे हैं, उनके विधायक इस्तीफा दे के जा रहे हैं, तो ये खतरे की घंटी है भारतीय जनता पार्टी के लिए और ये बदलाव का संकेत है बहुत बड़ा। चंडीगढ़ की तर्ज पर कहीं उत्तर प्रदेश की राजनीति ना आ जाए। देखिए, चंडीगढ़ के अंदर जो चुनाव में बड़ा अप्रत्याशित वहाँ पर जो परिणाम आया है, लोगों को चौंकाने वाला है। कोई भी आम आदमी पार्टी को दौड़ में नहीं मान रहा था, लेकिन चंडीगढ़ की सम्मानित जनता को मैं धन्यवाद करूँगा जिन्होंने ईमानदार राजनीति को चुना और भारतीय जनता पार्टी और बीजेपी की जो मौका परस्त राजनीति थी उसको धूल चटाने का काम किया। और जो परिणाम चंडीगढ़ में आए, वैसे ही परिणाम, चौंकाने वाले परिणाम आपको उत्तर प्रदेश में, गोवा में, आपको पंजाब में, हर उत्तराखंड में, चारों पांचों राज्यों में जहाँ जहाँ आम आदमी पार्टी चुनाव लड़ रही है आपको देखने को तो मिलेगा। फिर भी बीजेपी का बना के देखिए, उनकी आदत है लोकतंत्र की हत्या करने पे तुले हुए। वहाँ की जनता ने जो जनादेश दिया था वो आम आदमी पार्टी के लिए दिया था। पहली सबसे बड़ी पार्टी बनकर आम आदमी पार्टी उभरी थी। 35 सीटों में से 14 सीटें आम आदमी पार्टी ने जीती। पहले नंबर पे आम आदमी पार्टी रही, दूसरे नंबर पे भारतीय जनता पार्टी 12 सीटों के साथ रही। कांग्रेस 8 सीटों पे सिमट गई, 1 अकाली को मिली थी। उसके बावजूद बीजेपी वालों ने पूरी तरीके से लोकतंत्र का गला घोटते हुए वहाँ पर अपना मेयर इस बनाने में वो लोग कामयाब रहे हैं। और मैं आपको बता दूं कि वहाँ पर जो वोटिंग हुई थी उसमें भी 14 सीटें वो जो मत पड़े थे मेयर के लिए, क्योंकि 12 सीटें तो उन्होंने जीती थी, एक कांग्रेस वाले को उन्होंने तोड़ के अपनी साइड कर लिया। तो ये वहाँ पर गठबंधन एक मतलब हिडन अलायंस वहाँ पर कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी का हो चुका है पंजाब के अंदर, खास तौर से कि उसी का परिणाम है कि उन्होंने अपने एक बंदा उसके साथ में भेज दिया, वहाँ से उनके 13 हो गए और एक सभी नियम को और कायदों को ताक पे रखते हुए अपने उन्होंने सांसद का वोट भी दिलवा दिया, जिससे कि उनके 14 हो गए। और आम आदमी पार्टी के जो 14 वोट थे उनमें से एक जो वोट था उसकी पर्ची को जानबूझकर अधिकारियों ने फाड़ दिया और उसको बोलते देखो जी ये तो आपका इनवैलिड हो गया, ये मत है, इसलिए हम 13 और 14 पे आधार पे भारतीय जनता पार्टी का मेयर बना रहे हैं। तो ये जनता देख रही है, जनता समझदार है। आने वाले पंजाब के चुनावों के अंदर पंजाब की जनता इतना सब कुछ चंडीगढ़ में हो गया तो उसका लगातार आम आदमी पार्टी कोर्ट में क्यों नहीं गई? आम आदमी देखिए, लगातार हम चुनाव आयोग को भी खटखटा रहे हैं और जनता के बीच भी जा रहे हैं और इनको बेनकाब करने का काम लगातार हम जारी रखे हुए हैं। और इनको जहाँ तक ये अपना आपको चाहे कितने भी शातिर समझ लें, लेकिन जनता से बढ़कर कोई नहीं है लोकतंत्र के अंदर। जनता सर्वोपरि है और जनता फैसला लेगी। लेकिन ये कहा जा रहा है कि बीजेपी सामने भेद दिल्ली की देखिए सबसे बड़ी बात है कि चंडीगढ़ के अंदर 14 लोग जीत के आए थे। 14 में से उन्होंने हमारे लोगों को तोड़ने की बहुत प्रयास किया, 3-3, 4-4 करोड़ रुपए के प्रलोभन देने की कोशिश करी, लेकिन आम आदमी पार्टी का एक भी जो विजेता कैंडिडेट था कोई नहीं बिका। ये हमारे पार्टी की ताकत है और हम अपनी जगह पे डटे हुए, चाहे कांग्रेस के भी बिक गए और इधर उधर हो गए, सेटिंग कर ली, लेकिन ये इन सब चीज़ों से कुछ होने वाला नहीं है। जनता देख रही है, जनता जवाब देगी। दिल्ली के चुनाव को कैसे देखेंगे? दिल्ली के चुनाव, दिल्ली के अंदर जो भारतीय जनता पार्टी का कुशासन 15-20 सालों से चल रहा है, एमसीडी के अंदर, तीनों एमसीडी के अंदर बहुत बड़े मत के साथ में आम आदमी पार्टी यहाँ पर जीत दर्ज कराएगी और तीनों निगम के अंदर आम आदमी पार्टी की सरकार बनना तय है। जनता इस बार मन बनाकर बैठी है कि आम आदमी पार्टी की सरकार तीनों निगम में बनानी है, क्योंकि इन्होंने भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने एमसीडी को लूटने में कोई कसर नहीं छोड़ी। एमसीडी को दुनिया के सबसे भ्रष्ट डिपार्टमेंट की सूची में पहले पायदान पर लाके खड़ा कर दिया, पूरी दिल्ली को कूड़ा कूड़ा बना दिया। इसलिए आज जनता बहुत गुस्से में है, परेशान है। इसलिए बहुत उम्मीद भरी नज़रों से अरविंद केजरीवाल जी की और आम आदमी पार्टी की ओर जनता दिल्ली की देख रही है। और आपके आंकड़ों में फर्क बहुत है। किस बात का आंकड़े तो सारे साबित करते हैं कि अभी जो उपचुनाव हुए थे 5 सीटों में से सुपड़ा साफ हो गया। भारतीय जनता पार्टी जो सत्तारूढ़ पार्टी एक सिंगल सीट भी नहीं जीत पाई। हाँ, वही बता रहे, वो छोटा चुनावी संकेत होता है।